क्या आप भी अपनी पुरानी हार या फिर खोए हुए मौकों का शौक मनाते हैं? एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया जो अपनी सबसे कीमती चीज खोने के गम में पागल हुआ जा रहा था। बुद्ध उसे एक नदी के किनारे ले गए और उसके हाथ से एक कंकड़ फिकवा दिया। उस एक कंकड़ और एक अनमोल मोती के बीच बुद्ध ने जो फर्क समझाया, उसने उस आदमी के पास के सारे घाव भर दिए। आखिर क्या था वो राज? चलिए जानते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी बुद्ध के पास आया। वो बुरी तरह से रो रहा था। उसने कहा, बुद्ध, मेरे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा सबसे अनमोल हीरा चोरी हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं बर्बाद हो गया हूं। बुद्ध उसे एक बहती हुई नदी के पास ले गए। उन्होंने जमीन से एक साधारण सा कंकड़ उठाया और उस आदमी की हथेली पर रख दिया। फिर बुद्ध बोले, इसे नदी में फेंक दो। आदमी ने कंकड़ फेंक दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उस कंकड़ के खोने का दुख हुआ है? उसने कहा, नहीं बुद्ध, वो तो सिर्फ एक पत्थर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक अनमोल मोती था और वो इसी नदी में गिर गया। क्या तुम उसे ढूंढने के लिए इस गहरी और तेज नदी में छलांग लगाओगे? आदमी बोला, हाँ बुद्ध, मैं उसे ढूंढने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। तब बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, वत्स, जो मोती गिर गया वो अब इस गहरी नदी का हिस्सा बन चुका है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उस गिरे हुए मोती को ढूंढने के चक्कर में तुम नदी के किनारे पड़ी इन हजारों सीपियों को नहीं देख पा रहे हो, जिनमें और भी सुंदर मोती छिपे हो सकते हैं। तुम्हारा आज उन सीपियों जैसा है और तुम्हारा कल उस गिरे हुए मोती जैसा। बुद्ध की ये बात हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम अक्सर उस मोती के लिए रोते रहते हैं जो वक्त की नदी में बह चुका है, और इस चक्कर में हम उन खुशियों को अनदेखा कर देते हैं जो आज हमारे सामने खड़ी हैं। जो खो गया वो पत्थर बन चुका है, उसे जाने दीजिए। अपनी मुट्ठी खाली कीजिए ताकि जिंदगी उसमें नए अनमोल मोती भर सके। पहचानिए उन्हें जो आज आपके पास है, चाहे वो आपका परिवार हो, सेहत हो या फिर एक नई शुरुआत का मौका। और अगर इस तरह की कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।